आरएसडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि इस बार हम लोग भारतीय क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं और इस क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे और समझेंगे। अक्सर ये बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं और ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। जैसा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ठीक, एक क्वेश्चन कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, ऋतु धारा के अनुकूल, ऋतु धारा के अनुकूल, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। फिर उसके बाद कह रहा है और धारा के प्रतिकूल, और धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, और धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में, 2 घंटे में, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, 4 किलोमीटर तैर सकती है, 4 किलोमीटर तैर सकती है, 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में, उसकी स्थिर जल में, स्थिर जल में, उसकी स्थिर जल में, स्थिर जल में तैरने की चाल तथा, तैरने की चाल तथा, तैरने की चाल तथा, तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करो। तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करो, धारा की चाल ज्ञात करो, चाल ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसको किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा क्वेश्चन हमारा कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, ठीक है, धारा के अनुकूल, जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ तैरना है, और 2 घंटे में कितना किलोमीटर तैरती है? 20 किलोमीटर तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल, यानी धारा की अपोजिट, धारा इधर से बह रही है तो हमें उधर से आना है। ठीक है, तो ये कह रहा है धारा के प्रतिकूल, ठीक, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करो। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे माना, लिखेंगे माना ऋतु, ऋतु धारा के अनुकूल, अनुकूल, ऋतु धारा के अनुकूल, ठीक है, अनुकूल स्थिर जल में तैरने की चाल, यानी स्थिर जल में, स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल बराबर हो जाएगा x किलोमीटर। तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा, प्रति घंटा हो गया। ठीक है, अब देखिए और धारा की चाल हम लोग यहां से निकालेंगे। धारा की चाल बराबर हो जाएगा क्या? y किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y किलोमीटर। धारा की चाल कह रहा है, ये ऋतु की चाल है स्थिर जल में, और ये धारा की चाल क्या है? y किलोमीटर है। ठीक, अब यहां से इतना तो हमारा हो गया। अब देखिए यहां से हम लोग निकालेंगे इसके आगे। फिर कह रहा है यहां से क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ठीक है, हम लोग जानते हैं, ठीक, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर हमारा होता है दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर लिखेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे। अब ये कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, यानी 2 घंटे में ये कितना किलोमीटर तैर सकती है? 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो ये x समान y हो गया। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, यानी x प्लस वाई का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया? 20 हो गया, यानी 20 बन जा
20 यानी 20 के अंदर 20 हो गया। अब देखेंगे दो क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में, इधर आएगा डिवाइड के रूप में हो जाएगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 20 बटे कितना हो गया 2 हो गया, 2 से काटेंगे इसको, 2 दहाइया में 20, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या निकल गया 10 निकल गया। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिए। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन हमें समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे, कह रहा है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में कितना किलोमीटर चलती है, कह रहा है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में, यानी सेकंड कंडीशन कह रहा है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर ये क्या कर सकती है, तैर सकती है। ठीक है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के प्रतिकूल की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कह रहा है। अब देखिए इसके नीचे 1 लेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, यहां से ये 2 हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा, इसका टू क्या हो गया 4 हो गया। अब देखेंगे 2 मल्टीप्लाई के रूप में, इधर आएगा तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा, यानी x प्लस वाई इसका टू क्या हो जाएगा 4/2 हो गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमने यहां से देखा क्या निकल गई 2 निकल गई। इसे इक्वेशन नंबर क्या बना दिए, सेकंड बना दिए। क्या बना दिए, सेकंड बना दिए। सॉरी थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, जब ये धारा के प्रतिकूल जा रही है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ हम लोग माइनस लगा देंगे, ये माइनस हो गया। ठीक है, यानी x माइनस की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को ऐड कर लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 धन 2 करने पर, क्या करने पर, समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, ठीक है जोड़ने पर, हम लोग जोड़ रहे हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। अब देखिए समीकरण 1 हमारा लिखा हुआ है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया हुआ है, और समीकरण सेकंड क्या लिखा हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2 दिया हुआ है। अब हम लोग जोड़ रहे हैं तो 1x और 1x मिलकर 2x हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 10 और 2 को ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग निकालेंगे x, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 12/2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 6 जा 12 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, 1 से भी कोई मतलब नहीं है। अब देखिए जब x की वैल्यू हम लोग यहां से 6 निकाले तो x का मान किसी भी समीकरण में रख दिया जाए तो आसानी से y का मान निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में हम लोग रख रहे हैं। तो समीकरण 2 हमारा लिखा हुआ है क्या, समीकरण 2 हम लोग देखेंगे जो हमारा लिखा हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो x हो गया माइनस वाई दिया हुआ है। ठीक है, माइनस x की जगह पे हमें क्या रखना है 6 रखना है, तो ये माइनस वाई हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए प्लस 6 से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, तो 2 6 हो गया। तो माइनस वाई की वैल्यू यहां से हमने देखा तो कितना निकल गया -4 निकल गया, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या निकल गई यहां से 4 निकल गई। अब देखिए अतः हम लोग लिखेंगे यहाँ पे धारा की चाल, सॉरी ऋतु धारा के अनुकूल स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा, यानी 6 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक, फिर लिखेंगे धारा की चाल क्या थी 4 किलोमीटर प्रति आवर, क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति आवर, ये धारा की क्या हो जाएगी चाल। यहां पे लिखेंगे हम लोग ऋतु धारा के अनुकूल, ऋतु धारा के अनुकूल ऋतु धारा के अनुकूल स्थिर जल में तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर क्या हो जाएगा, कितना निकाले हम लोग अभी 6 निकाले, 6 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग कह रहा है धारा की चाल निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो निकला हुआ है धारा की चाल लिखेंगे, धारा की चाल बराबर हो जाएगा ये क्या 4 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दोनों क्या हो गए आंसर हो गए। और इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। एक बार और क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा था क्वेश्चन ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमने सबसे पहले माना ऋतु धारा के अनुकूल स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर क्या ले लिए x किलोमीटर प्रति आवर ले लिए, और धारा के विपरीत यानी धारा की चाल बराबर हमने क्या ले लिया y ले लिया, y किलोमीटर प्रति आवर हो गया। तो अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, अब देखिए स्थिर जल में हम लोग निकाले हैं, यानी ये हमारा अगर कहे तो ये हमारा स्थिर जल में क्या है, स्थिर
जल में तैरने की चाल है हमारी, स्थिर जल में तैरने की चाल है, यानी ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था। तो ये क्या होगा 20/x+y हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते थे, स्थिर जल में तैरने की चाल क्या लिख सकते थे, x+y लिख सकते थे, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x-y भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रतिकूल की बात हो रही है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में ये कह रहा था, ठीक, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो गया, x+y 20 हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई के रूप में था, इधर आएगा डिवाइड के रूप में हो जाएगा, यानी 2 × 20 होता है। तो x+y की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाल दिया, 10 निकाल दिया। ठीक है, और जब x+y की वैल्यू यहाँ से 10 निकल गई तो अब यहाँ से इक्वेशन हमने क्या बना लिया, इसको नंबर फर्स्ट बना लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। तो अब सेकंड इक्वेशन में ये कह रहा है हमसे कि ऋतु धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। जो ऋतु होती है धारा के प्रतिकूल तैरती है और 2 घंटे में कितना तैरती है, 4 किलोमीटर। जब प्रतिकूल की बात कर रहा है तो 4/x - y 2 ले लिए हम लोग, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हमने यहाँ से किया तो ये हमारा 2x - y 4 हो गया। तो x - y 4/2 हो गया। तो 2 × 2 2 2 4, x - y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 2 आ गई। तो अब हमने देखा y और y की वैल्यू सेम है, ठीक, और x की भी वैल्यू सेम है, पर एक क्या है -y और एक +y दिख रहा है। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, जोड़ दिया समीकरण फर्स्ट और सेकंड को। तो यहाँ से जब ऐड हम लोग करेंगे तो 2x हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 10 और 2 को ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई के रूप में, इधर आएगा डिवाइड के रूप में हो जाएगा, 2 6 12 होता है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 6 किलोमीटर आ गई। तो x का मान किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं तो y की वैल्यू वहां से आसानी से निकल जाएगा। तो हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में रखा तो x - y 2 हो गया। तो x की जगह पे हमने 6 रख दिया, 6 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो -6 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो ऋतु धारा के अनुकूल स्थिर जल में तैरने की चाल कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति आवर आ गई। धारा की चाल क्या आ गई, यहाँ से 4 किलोमीटर प्रति आवर। ये हमारे आंसर हो गए। इस प्रकार से बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगले वीडियो में देखा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।